आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल मैंने दोस्तों एक लेक्चर लिया था, आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। ट्विटर पे हम आपके साथ हैं, पूरा कैंपेन चलेगा, परेशान मत होइए। तो यहां पे बात है कि दोबारा एग्जाम कराया जाएगा क्या? यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम रद्द होगा क्या? आरओ का एग्जाम रद्द होगा? देखिए, मैं जेन्युइनली ये मानता हूं कि यूपी ट्रिपल एससी को पूरे कायाकल्प की जरूरत है, पूरा चेंज होना है। यूपी ट्रिपल एससी ऐसा लग रहा है कि एक मजाक बन के रह गया है। आप ये समझिए कि पिछले 5 सालों से वो जो पेपर करा रहा है वो लीक हो जा रहा है। मतलब मैक्सिमम पेपर्स में दिक्कतें हुए हैं। तो अब ये कब तक चलेगा? एक मुझे और शिकायत है कि यूपी पुलिस में यहां पे क्या होता है कि जब भी यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम होते हैं, सेंटर्स का बड़ा इशू आता है यार। किसी का लखनऊ सेंटर है तो बलिया भेज दिया, किसी का बलिया सेंटर है तो कानपुर भेज दिया, किसी का कानपुर सेंटर है तो सीतापुर भेज दिया। ये क्यों करना है यार? बैंक के एग्जाम देखो, यूपीएससी के एग्जाम देखो, जहां पे एसएससी के एग्जाम देखो, जहां पे एग्जाम होता है वहीं सेंटर होता है। सेंटर दूर भेजने का तुक क्या है? इसका मतलब भाई यूपी पुलिस कांस्टेबल में ही दोस्तों आप ये समझिए कि इतनी तगड़ी चेकिंग होती है। बहुत ज्यादा एक चीज वायरल हुई थी कि जब आप पेपर मतलब बैठते हो, आप एग्जाम देने जाते हो, चाबी, स्कूटी की चाबी, ठीक है, कान की बालियां लड़कियों की, मतलब आप ये समझिए कि सब उतरवा लिया जाता है कि रख लो, कुछ भी ऐसा, कोई भी ऐसा मेटल आप नहीं ले जा सकते जिसकी वजह से दिक्कत हो। और यहां पे पूरा पेपर ही लीक हो जाता है। आप समझ रहे मेरी बात? पूरा का पूरा पेपर लीक हो जा रहा है। तो ये कब तक चलेगा भाई? एक तो ये बहुत, क्योंकि देखिए ये तो भविष्य के साथ खिलवाड़ है जो बच्चे हैं। अब यहां कांस्टेबल की, यूपी पुलिस कांस्टेबल की बात है। कल हम आपको बता ही चुके हैं 60,244 वैकेंसीज, 48 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा। ऐसी तस्वीरें रात के 3 बजे। देखिए, सेंटर अगर अपने शहर में नहीं होगा तो यही हालत होगी। एक बहुत बड़ी समस्या है जिसका निवारण करना पड़ेगा स्टेट बोर्ड्स को। एक तस्वीर देखी कि उसमें बच्चा जो है वो सीढ़ी पे जो है वो सर रख के सो रहा है रेलवे स्टेशन पे। थक चुका है वो भी यही सोच रहा होगा कि भाई थक गया हूं। देखिए, जो स्टूडेंट होता है, जो तैयारी करता है, तो सारे फॉर्म भरता है। जैसे एसएससी की अगर वो तैयारी कर रहा है तो जो भी सेम पैटर्न के एग्जाम होंगे वो सारे फॉर्म भरेगा। लेकिन नोटिफिकेशन निकलती है, पेपर होता है, पेपर लीक हो जाता है। इस बार सरकार ने ठीक किया कि बहुत ही लेट, मतलब दिसंबर में ही नोटिफिकेशन निकाली, 2 महीने के अंदर अंदर पेपर कराने की सोची। लेकिन इसमें भी दिक्कत। आप ये समझिए कि इतनी सिक्योरिटी के बाद एडमिट कार्ड आ रहे तो सनी लियोनी की तस्वीर है। तो यार फोटो पे आप ये समझिए कि एसएससी, अब कुछ संस्थाएं तो, इनफैक्ट यूपी ट्रिपल एससी में फोटो के लिए तो स्पेशल इंस्ट्रक्शन, इस बार यूपीएससी को लेकर फोटो में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं। तो क्या फोटो चेक नहीं की गई? धर्मेंद्र सिंह एग्जाम देने गए, उनकी जगह सनी लियोनी की फोटो आ गई एडमिट कार्ड पे। तो वही मैं बता रहा हूं, कैसा मजाक है। सीरियस लोगों को, मतलब आप ये समझिए कि लाना होगा। और यूपी ट्रिपल एससी को पूरा रिफॉर्म, मतलब आप ये जहां पे भी दिक्कतें हैं उसको पूरा बदलिए। योगी आदित्यनाथ जो कि सीएम है, उनको ये सोचना पड़ेगा। अब यहां पे यूपी कांस्टेबल का पेपर, डीएम ऑफिस के बाहर जो है अभी धरना दिया है सारे स्टूडेंट्स ने कि पेपर रद्द हो। अब रद्द होगा नहीं होगा, क्योंकि अभी तो जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बैठाई गई है ना, और वो देखेगी, जांच करेगी। कमेटी बनाई गई है कि आरओ और कांस्टेबल का पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ। तो हालांकि यूपी जो पुलिस बोर्ड है उसका कहना है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, यह भ्रामक है। लेकिन दोस्तों एक दो चीजें समझिए। क्या हुआ कि सेकंड शिफ्ट का पेपर था 17 फरवरी। अब जब स्टूडेंट एग्जाम देने जा रहा था, उससे पहले व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे कुछ तस्वीरें वायरल हुई। उसमें क्या हुआ कि भैया ये क्वेश्चन है, ये आंसर है। एक चिट्ठी जिसमें पूरे आंसर लिखे हुए थे,
क्योंकि भाई ये क्या है, यहां पे 150 सवाल आएंगे, 300 मार्क्स के, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, 4 सब्जेक्ट है, अंग्रेजी आती नहीं है, हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स, जीके। तो इनके सीधा, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो बस कि इस क्वेश्चन का आंसर ये, इस क्वेश्चन का आंसर ये लगा के आ जाना। तो ये बहुत तेजी से वायरल हुआ कि हमको आंसर आने लगे हैं। अब देखिए, ऐसे कोई स्टूडेंट फर्जी में तो बात बोलेगा नहीं। पहले ये लगा कि शायद माइट बी पॉसिबल कि ये आंसर कीज हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। बाद में देखा कि नहीं भाई, ये तो पेपर के आंसर्स थे। तो अब जब ये हुआ, पेपर हो गया, तो बहुत हो हल्ला हुआ। अच्छा, यूपी पुलिस, देखिए इसमें हम सरकार को कुछ नहीं, कोई भी ये नहीं चाहता पेपर लीक हो, सरकार का भी बहुत पैसा लगता है। पुलिस ने 287 गिरफ्तारियां की हैं, लेकिन फिर भी पेपर लीक हो रहे हैं। एक बच्चा जो है वो क्या करता है, अपनी पढ़ाई पूरी करता है, साल भर कड़ी मेहनत करता है, कहते ना पूरा परिवार पेपर देता है। कोई गरीब माँ बाप है, बोलता है कि बेटा उम्मीदें तुमसे ही हैं, सब कुछ बेच दिया हमने, कहीं किसी की शादी रुकी हुई है इस चक्कर से, किसी और से शादी हो जा रही है, कहीं जो है वो पूरे सपने इससे जुड़े हुए हैं, कहीं पैसे की किल्लत है, कहीं समाज को सुधारना। तो ये सारे सपने जो हैं स्टूडेंट लेके, अब ये स्टूडेंट जो है वो कोई बहुत ज्यादा पैसा तो होता नहीं इनके पास, कोचिंग में जाता है पैसा, मटेरियल्स में जाता है। ज्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो बाहर रह के तैयारी करते हैं, तो उसमें वहां पैसा जाता है, किराया देना होता है, मतलब 10-15 हजार महीने का खर्चा, आप समझ रहे हो, मिनिमम 10-15 हजार महीने का खर्चा, यानी कि साल का 1.5 लाख के करीब खर्चा। अब स्टूडेंट कमाता नहीं है, वो अपनी जेब से देता है। सेंटर्स शहर में नहीं होते तो वहां बाहर जाके देगा। अब बाहर जाके देने का मतलब यह है कि उसका पैसा गया, या तो वो, अब आप एक बात बताइए कि अगले दिन एग्जाम है सुबह 10 बजे, ज्यादातर स्टूडेंट जो बेचारे क्या करते हैं कि रेलवे स्टेशन पे रात में पहुंचते हैं, सुबह जाके एग्जाम देते हैं, इतना एग्जॉस्ट हो जाते हैं, क्या वो एग्जाम में बैठेंगे, दिमाग इतना परेशान, शरीर इतना परेशान, लेकिन फिर भी वो चलते रहते हैं बोझ उठाए कि नहीं भाई एग्जाम तो देना है, वरना तो सारे सपने जो है मुझ पे टिके हुए हैं, क्या करें, उम्मीदें लगी हुई हैं। तो ये तो प्रॉब्लम सबसे ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत है कि जो सेंटर है वो उसी शहर में ही हो। तो अब जब भैया स्टूडेंट एग्जाम देता है, 1-1.5 साल तैयारी के बाद नोटिफिकेशन निकलते, बहुत खुश, बहुत सारी नोटिफिकेशन है, मेहनत की है, एग्जाम दिया, पेपर लीक हो गया। पेपर लीक हो गया, स्टूडेंट परेशान, क्यों लीक हुआ, 1 साल बर्बाद, पेपर रद्द हो गया, जांच बैठेगी, पता नहीं कब नोटिफिकेशन निकलेगी, पेपर हो गया तो ज्वाइनिंग नहीं आ रही है, 2-2 साल वेट किया जा रहा है कि कब ज्वाइनिंग मिलेगी, 5-5 साल कई बार तो निकल जाते हैं, पूरी जिंदगी ऐसे ही चली जाती है, और फिर उसको अल्टीमेटली प्राइवेट जॉब करनी पड़ती है। कुछ लकी हुए तो भाई ज्वाइनिंग आ गई टाइम पे तो कर लिया। ऐसा है सरकारी हाल, हर सरकारी एग्जाम का यह हाल नहीं है। पेपर लीक हो रहे हैं, इतनी गिरफ्तारियों के बाद। पहले तो मैंने बता रहा हूं ना कि अभी अगर आप जांच कराए ना, तो इतने लोग, इतने मुन्ना भाई निकलेंगे। पहले के जमाने में तो, अब तो इतनी अवेयरनेस हो गई है, पहले तो कुछ भी नहीं था, धड़ल्ले से पेपर लीक होते थे, किसी के मुन्ना भाई ना, किसी के नाम पे कोई और पेपर दे रहा है, ऐसा होता था। 10-10, 15-15 लाख में सीटें बिक रही हैं, ऐसा होता था, ये रियलिटी है। और अभी भी ऐसी बहुत खबरें चली थी कि कांस्टेबल की जो रेट है एक सीट का वो 15 लाख है, इस तरीके से खबरें चली थी। अब यहां पे सरकार कह रही है कि पेपर लीक नहीं हुआ और हम इसकी जांच कराएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार इसको और ज्यादा गंभीर होना पड़ेगा। एक तो योगी आदित्यनाथ को एक स्टेटमेंट देना चाहिए इसको लेकर, उनका तो एक्शन तुरंत होता है योगी आदित्यनाथ का, सटासट वहीं पे ही इंसाफ, यहां पे भी इंसाफ बच्चों के साथ होना चाहिए, और बच्चों को कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, कुछ भी मिले लेकिन उनको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। मुझे पता है सरकार का बहुत खर्चा होता है, एक एग्जाम करवाने में 2400 सेंटर बनाए गए थे, लेकिन कुछ ना कुछ यहां पे स्टूडेंट्स के लिए करना चाहिए, क्योंकि भाई कब तक सहेंगे स्टूडेंट्स, थक हार के वो भी परेशान हो जाते हैं। मेरा एक स्टूडेंट है सूर्या, वो पिछले 5-6 सालों से जुड़ा है। कई बार वो कहता है कि सर मेरी हिम्मत टूट गई है, लेकिन मैं उसको समझाता रहता हूं, मैंने कहा नहीं करते रहो, चीजें होंगी बेहतर। पेपर लीक होता है तो और ज्यादा, सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड भाई, देखो एग्जाम में ना हो तो अलग बात है, और मैंने कल भी बोला तो मैं अभी भी यही बोल रहा हूं, मैं इस बात पे अडिग हूं,
ऑनलाइन कराओ पेपर, जैसा बैंक का होता है वहां लीक की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है भाई, ठीक है। ऑफलाइन पेपर में लीक्स की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, समझिए भाई आप, ये सब ऑनलाइन में नहीं होती है इतनी। आप टीसीएस को ठेका दो यार, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, आप बैंक के एग्जाम देखो, कभी भी बैंक इंश्योरेंस के जो एग्जाम है इतना शानदार उनका मैकेनिज्म है कि भाई रिक्रूटमेंट आती है आईबीपीएस की या कोई भी बैंक की, ठीक है, कोई भी, जैसे अभी एओ की आई थी, बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी की रिक्रूटमेंट आई, 1 महीने के अंदर एग्जाम हुआ, 1 महीने 2 महीने 1 महीने के अंदर ज्वाइनिंग लेटर, 2 महीने के अंदर सारा काम हो जाता है। और कितने सालों से, पिछले 10 साल हो गए आईबीपीएस, मतलब ऑनलाइन एग्जाम जो है वो 2010 से हो रहे हैं, एक भी कहीं पे भी ऑनलाइन क्या पेपर की लीक की घटना बता दो, क्योंकि वो मैकेनिज्म ही वैसा है। ये हम कर सकते हैं और ये जरूरी है। अब हम इतना ऑनलाइन जा रहे हैं, हर जगह हम गूगल पे, फोन पे से इतना टेक हो रहा है, तो आप ये क्यों नहीं कर रहे हो? दूसरा, अगर आपको ऑफलाइन जाना है तो आप यूपीएससी को देखो, यूपीएससी से अगर आप उनको ले आओगे, उनके एक्सपर्ट्स को ले आओगे, तो क्या ही दिक्कत है भाई। पेपर लीक क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं या सरकार की गलती है जिसकी वजह से पेपर लीक हो जाता है ना? कैसे हो रहा है भाई? बहुत सारे पेपर्स, यूपीएससी का तो कभी नहीं लीक नहीं होता, सीबीएसई का कभी लीक नहीं होता, तो ये स्टेट एग्जाम्स के, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी है। सरकार में क्या होता है, बहुत बढ़िया बात सुनी थी मैंने, अभी एक लेक्चर सुन रहा था, तो सरकार में क्या होता है कि यहां पे काम करने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, और अगर आप नहीं काम कर रहे तो सैलरी आ ही रही है। तो ये काम पूरे यूपी ट्रिपल एससी को, मतलब आप ये समझिए कि मुझे तो लगता है कि रिफॉर्मेशन की जरूरत है, नए सिरे से उसको बनाने की जरूरत है, और इस पे योगी आदित्यनाथ को सोचना चाहिए। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि योगी आदित्यनाथ स्टेटमेंट दें, इसकी जांच तुरंत, और स्टूडेंट से मिले, स्टूडेंट्स भी ग्रुप बना के, मतलब सोल्यूशन बेस्ड हम काम करें। प्रॉब्लम से प्रॉब्लम जनरेट होगी, सोल्यूशन बेस्ड काम करेंगे तो बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ठीक होगा। तो यहां पे एक ग्रुप जाए, वो सरकार से मिले, सरकार बताए कि क्या, तो वो उनको सबूत दे, क्योंकि यहां पे पुलिस बोर्ड ने तो यही बोला है कि कोई पेपर लीक नहीं है, भ्रामक है। पर दोस्तों आप देख सकते हैं टेलीग्राम, व्हाट्सएप, सब जगह ये है, सर्कुलेट हो रहा है, और ये बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं, 1-2 स्टूडेंट नहीं है, ठीक है। कोई बहुत टफ पेपर नहीं था, पेपर लीक जो हुआ है कोई बहुत टफ पेपर नहीं था ये, लेकिन कुछ वही ना शरारती तत्व, कानून आया है, बहुत बढ़िया कानून है, जबरदस्त कानून है, ठीक है, अनफेयर मींस एक्ट, वो अभी तक लागू नहीं हुआ। क्यों लागू नहीं हुआ भाई? उसको तुरंत नोटिफाई करो, बहुत शानदार कानून है वो लोकसभा में पारित हुआ, राज्यसभा में पारित हुआ, प्रेसिडेंट ने असेंट दिया, लेकिन अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ है। नोटिफिकेशन जरूरी होती है, जैसे सीएए के साथ, जब तक नोटिफाई नहीं होगा तब तक कानून लागू नहीं होता है। नोटिफाई करो उसे, उसमें एक इंडिविजुअल को मिनिमम 3 साल, 5 साल और मैक्सिमम 5 साल की सजा है, और जो ऑर्गेनाइजेशन, जो ये गैंग होते हैं, ये जो कोचिंग माफिया होते हैं, उनमें तो मैक्सिमम 10 साल की सजा, 1 करोड़ का जुर्माना है। ऐसी सजा दो ना इन लोगों को जो पेपर लीक कराते हैं, क्योंकि तुमने सबसे इतना बड़ा तुमने खिलवाड़ किया है बच्चों के साथ। ऐसी सजा दो कि इनकी पुश्ते याद रखें, कि दोबारा पेपर लीक अगर सोचे भी है ना, तो ऊपर से नीचे तक वाइब्रेट मोड में आ जाए। पुलिस ने 287 लोगों को गिरफ्तार किया, क्या आप बिलीव करेंगे? 287 अभी तक गिरफ्तार हुए। तो पेपर रद्द होगा, अभी तो सरकार इसके मूड में नहीं लग रही है, बट अगर पेपर लीक हुआ है तो पेपर रद्द तो होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये तो डेंजरस है। अब ये समझिए कि पेपर लीक में अगर मान लीजिए वो लोग आ गए सिस्टम में, पहले आए हैं बहुत सारे, वो लोग आ गए सिस्टम में जो बदमाश हैं, जो बेईमानी से आए, तो सिस्टम का क्या हल करेंगे? अंदर से सिस्टम को खत्म कर देंगे। पुलिस से हमको, हमारी पुलिस दोस्त है, लेकिन हम पुलिस से डरते हैं। ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसने पुलिस को रिश्वत ना दी हो, ऐसा कोई भी नहीं होगा। बहुत अच्छे पुलिस वाले भी, बहुत ईमानदार पुलिस वाले भी हैं, लेकिन हम उनकी बात करें जो कई बार पुलिस के नाम पे वो धब्बा लगा देते हैं। कई बार पुलिस जो है वो प्रताड़ित करती है, सब नहीं लेकिन हां कुछ है। तो अगर ऐसे लोग सिस्टम में आएंगे तो यही होगा। तो अब दोबारा से करना चाहिए ये, तो ये तो सरकार डिसाइड करेगी कि रद्द करवाना है। वो तो जब लीक प्रूफ हो जाएगा कि हां लीक हुआ है, अब उसके लिए जांच कमेटी बैठाई गई है। बट फिर अगर अब कमेटी बैठाई गई तो रिजल्ट डिले होंगे, फिर वही फ्रस्ट्रेशन कि भाई कब रिजल्ट आएंगे, कब ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, कुछ भी नहीं पता। इस बार फास्ट फॉरवर्ड करने की कोशिश की है सरकार ने कि तुरंत नोटिफिकेशन निकालो, तुरंत एग्जाम करवाओ, ताकि मौका ही ना मिल पाए। बट ये बहुत गंभीर समस्या है पेपर लीक्स की।
और आपको क्या लगता है, सब देखिए, पुलिस अगर अपने पे आ जाए ना तो सब पता लगा ले, ऐसी की तैसी हो जाए। भाई हमारे यूपी में ही रहने सब जगह, जितने भी ये कोचिंग माफिया या जितने भी जो आपको दिख रहे ना पेपर लीक वाला, सब यहीं पे ही हैं। एक शहर कितना बड़ा होता है, ढूंढो, पकड़ो, अपने इनपुट्स डालो, जेल में डालो पकड़ के। तो ये काम करना चाहिए सरकार को। और ये सिर्फ यूपी की बात नहीं, बहुत सारे राज्य सरकारों की यही हालात है। पेपर हो नहीं रहे, पेपर होते हैं तो लीक हो जा रहे हैं। स्टूडेंट्स जाए तो जाए कहां। सबसे ताकतवर है हमारे युवा। जापान एक बूढ़ा देश है, कल ही मैंने लिया था लेक्चर इस पे, बुरी हालत हो रही है जापान की। लेकिन भारत की बात करें तो भारत एक युवा देश है, बट स्टूडेंट को सबसे लीस्ट प्रायोरिटी दी जाती है। हां, चुनाव में तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स के लिए बोला जाता है, क्योंकि यही वोटर्स हैं कि आपको रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। लेकिन चुनाव होने के बाद भूल जाते हैं। तो इस पे ध्यान देना पड़ेगा। हम सरकार से यही विनती करेंगे कि जल्द से जल्द इसको देखे, इसका निवारण करें और स्टूडेंट्स के लिए कुछ सोचें। मेरा अभी भी यही मानना है कि ऑनलाइन पे अगर हम जाएंगे तो वो बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। अगर ऑफलाइन पे जाना है तो सशक्त करना पड़ेगा हमको, बहुत जबरदस्त तरीके से सशक्त करना पड़ेगा हमारे सिस्टम को, और इसके लिए रिफॉर्मेशन की जरूरत है। बाकी सरकार के नुमाइंदे मिले, स्टूडेंट्स मिले, और देखिए आगे क्या हो सकता है। आपके लिए स्टडी ग्लोस हमेशा खड़ा है, सिद्धांत अग्निहोत्री हमेशा खड़े हैं, ठीक है। तो बिल्कुल पे परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाकी हम जो भी प्रॉब्लम है ट्विटर पे टैग करके हम कर ही रहे हैं ये रीट्वीट। तो ये लेक्चर था। आपको कोई दिक्कत हो आप बताइए मुझे, ठीक है। आप मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपके पास क्या इनपुट्स हैं वो भी बताइए। हम कोशिश करेंगे कि सरकार तक बात पहुंचे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।